ओके, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट की सेल स्टार्ट है, जो कि आपको रिपब्लिक डे तक फोर्स एक्सटेंडेड मिलेगी ही, दोनों पे ही रिपब्लिक डे सेल के नाम से। मेरी ये एक मेजर परचेज़ हुई है उस सेल में। इसके बारे में, इससे रिलेटेड डील्स प्लस जो शॉर्ट अनबॉक्सिंग थी वो मैंने आपको पुराने वीडियो में दे दी है। आज ही वीडियो में इसका पूरा सब कुछ देखेंगे, ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, प्लस सेटअप जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप उसको घर पे मंगवाते हो, क्योंकि बहुत लोगों को फर्स्ट टाइम सेटअप का अंदाज़ा नहीं रहता है, जैसे कि मेरे साथ भी सेम केस था। ठीक है, ये मेरा पहला ही एयर प्यूरीफायर है और आज से पहले मैंने भी एयर प्यूरीफायर यूज़ नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। खैर, आप यहाँ पे कोवे की ब्रांडिंग देख सकते हो, इस तरह का आपको एक बॉक्स मिल जाएगा। आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जहाँ से भी मंगवाओ। पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि आप ऑफलाइन रिटेलर्स के पास भी जा सकते हो, वहाँ भी कुछ ब्रांड्स पे आपको मैचिंग डील्स जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, खैर, हाँ, और इसके बारे में मैंने बात की थी कि जब भी आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करो तो इस तरह से आपको फील करके देख लेना है। अगर ये डैमेज आपको फील हो रहा है तो आप डिलीवरी रिजेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप दोबारा ले सकते हो। मेरे केस में ये अंदर तक टूटा हुआ नहीं है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो ये बाहर से बस क्रैक्ड है, जो ट्रांसपोर्टेशन में एक कॉमन चीज़ हो सकती है, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपको वो ज़रूर से अच्छे से चेक करना है। चलो, तो इस डब्बे के अंदर बेसिकली आपको प्रोटेक्शन के लिए एग क्रेट्स टाइप के वो कुछ 2 क्रेट मिल जाएंगे दोनों तरफ से, एक्स्ट्रा पॉलिथीन बैग्स मिलेंगे आपको और 2 यूज़र मैनुअल मिलेंगे। ठीक है, जो 2 यूज़र मैनुअल्स हैं, एक तो आपको एक पूरा पेपर टाइप का दिखेगा। ये है कि जब आप फिल्टर रिप्लेस करोगे और प्री फिल्टर क्लीनिंग, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने आपको पहले इंडिकेटर दे दिया है, तो उस इंडिकेटर में जब प्री फिल्टर का इंडिकेटर ऑन होगा तो आपको प्री फिल्टर निकाल के उसको वॉश कर लेना है। वॉश ज़्यादा नहीं करना है, इन्होंने बोला है वेट क्लोथ से साफ करो या आप उसको वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दो और फिर आप बड़े ही आराम से लगवा सकते हो। इसमें आपको पूरा मशीन खोलने की जरूरत नहीं है। प्री फिल्टर जो है वो बस स्लाइड इन स्लाइड आउट होता है, अभी मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगा। इसके अलावा जब आपका कार्बन फिल्टर खराब हो जाएगा, जो मेन फिल्टर होगा HEPA, ये सेकंड वाली जब लाइट जलने लगेगी, प्रिंटर जिसने अपने घर पे यूज़ किया है तो ये कुछ वैसा ही काम करेगा। तो फिर आपको ये पूरी मशीन इस तरह से खोल के और अंदर से आपको फिल्टर जो है वो निकाल के और चेंज करके और फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट इसकी 3,000 रुपये की है। तो जिस हिसाब का यूजेज होगा, जैसे कि एक नॉर्मल UVRO या एक नॉर्मल बेसिक फिल्टर भी, आप जितने गंदे पानी को उससे क्लीन अप करोगे उतने जल्दी फिल्टर की लाइफ यूज़ होती है और आपको साल में एक बार या वैसा कुछ करना पड़ता है। इसमें भी रिकमेंडेड वंस अ ईयर लिखा है। लेकिन तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, आप पूरी बुकलेट इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूर रखना, स्पेशली जो प्री फिल्टर की क्लीनिंग की बात है। प्री फिल्टर जो है वो आपके घर के नॉर्मल धूल धक्कड़ और बाल वाल वगैरह ये सारे को क्लीन करने में हेल्प करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बुकलेट, अगर आप भी मेरी तरह पहली बार यूज़ करोगे तो आपको सेटअप वगैरह में चाहिए होगा। वैसे तो सेटअप वाली पेज को मैंने मोड़ के रखा है क्योंकि हम सामने इसको सेटअप करके देख लेंगे, लेकिन फिर भी आपके पास ये होनी चाहिए रेफर करने के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस का और यूजेज वाला पेज, तो आप देख सकते हो यहाँ से पेज नंबर 10 से 15 तक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। रफली बात करें तो आपको कुछ इस तरह का ये मशीन मिलता है। यहाँ पे इसकी बैक साइड दिखाई है, यहाँ फ्रंट साइड दिखाई है। एयर इनलेट का जो पार्ट है ये मेन पार्ट है, ये जो आपको सामने पे दिख रहा है, और एयर आउटलेट जो है वो ऊपर की तरफ से आपको ये फ्रेश एयर निकाल के देगा। ठीक है, ये पावर कॉर्ड भी दिखाया हुआ है इन्होंने, जो वो वहाँ पे आपको पावर कॉर्ड दिख रही होगी। इसके बाद ऊपर की तरफ कंट्रोल पैनल है, जिसमें कि आपको अलग अलग तरह के सेंसर्स प्लस एक पावर बटन दिख रहा है। और इन्होंने भी मेंशन किया है कि ये यूज़र मैनुअल और 1 शीट क्लीनिंग मैनुअल इन्होंने आपको प्रोवाइड करवाई। अब ये बिफोर यूज़ वाला पेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेटअप करना। सबसे पहले तो ये सिर्फ इंडियन सॉकेट्स में काम करेगा, क्योंकि उसके लिए ही इसको स्टैंडर्डाइज्ड किया गया है। विदेशी सॉकेट में डायरेक्टली उसको मत प्लग इन करना। ठीक है, चलो, एक चीज, फिल्टर असेंबली सीक्वेंस क्या है, पहले डिओड्राइजेशन फिल्टर जाएगा और उसके बाद ट्रू HEPA फिल्टर जाएगा। तो इसको अब तो पढ़ के फायदा नहीं है, अब सामने से ही देखते हैं और फिर इसके स्टेप्स जो है वो फॉलो करते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले अगर इसको फिजिकली मैं आपको बताता हूँ, ये जो इसका पार्ट है, ये कोवे की एक छोटी सी आपको एक ब्रांडिंग मिल जाती है, लेकिन इसका काम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं है, यही आपको इसको ओपन करने में हेल्प करेगी। अगर प्री फिल्टर की बात करें तो यहीं से आप पुल करके प्री फिल्टर निकाल पाओगे इस तरह से, और मशीन को ओपन भी अगर आपको करना है तो आपको इसी को इस तरफ से पुश करना है, मतलब कुछ और थोड़ा सहारा दे देना और फिर आगे की तरफ इसको ये करना। ठीक है, अभी तो खुल गया था, तो ये देखो, ये इस तरह से खुल के आपके पास आ जाएगा। यहाँ अंदर आपको फैन वैन का स्ट्रक्चर जो है वो सब शो हो रहा होगा, नट बोल्ट से ये सब ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, और जब ये मशीन आपके पास आएगी
तो यहाँ साइड वगैरह पे कुछ कुछ सेलो टेप्स होंगे सेफ्टी के लिए, वो सब भी आपको हटा देने हैं। और ये देखो, ये फिल्टर के बारे में ही दिया हुआ है कि उसको किस तरह से आपको निकालना है और क्या नहीं करना है। ये जब आपका सेटअप हो जाएगा तो आप इसको हटा सकते हो कि आपके उतने काम का फिर नहीं है, ठीक है। और कंट्रोल पैनल एक बार देख लो। कंट्रोल पैनल कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाएगा, यहाँ मोड चेंज करने के लिए मिलता है, यहाँ पे साइलेंट का भी ऑप्शन है, तो आप उसको रात में सोने के टाइम पे अपना यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे वो जो प्री फिल्टर क्लीनिंग का सिग्नल आ जाएगा आपके पास, ये लाइट जल जाएगी, और जब आपका हेपा फिल्टर खराब होगा तो ये वाली लाइट जल जाएगी, ठीक है। ये फिल्टर रीसेट के लिए बटन दिया गया है, तो वो आप तब यूज़ कर सकते हो। अगर इसके इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं कि हवा की कितनी साफ है कितनी खराब है, ठीक है। इसमें ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आपको पीपीएम लेवल का डिस्प्ले में नहीं मिलेगा, मतलब आपको कहीं भी वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो जब तक कि आपकी जो हवा है वो साफ आपको मिल रही है, ठीक है। और इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ बस वो यूजेज वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, आपको फिल्टर किस तरह से चेंज करना है वो तो अभी के हमारे बुकलेट में भी मिल जाएगा, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले तो प्री फिल्टर जैसे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, कुछ इस तरह से आपका पूरा प्री फिल्टर निकल जाएगा। अभी आप देखोगे पूरा क्लीन है, पूरा वाइट है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। लेकिन यूज़ के साथ इस पर कोई धूल वगैरह सब कुछ जमा होंगे तो आपको ये साफ करना है। और जैसा बुकलेट में लिखा हुआ है, आपको धोने पे फोकस नहीं करना है, या तो आप वेट क्लोथ से इसको क्लीन कर लो, या वैक्यूम क्लीनर अगर आपके पास है तो आप वो यूज कर सकते हो। इसी के हिसाब से अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप इन्होंने दिया है कि आपको ये पूरा जो फ्रंट कवर है ये ओपन करना है, और फिल्टर एक पैकेज में होगा, उस पैकेजिंग को पूरी तरह से हटा के दोबारा से फिल्टर को लगाना है, ठीक है। तो वो अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इसको यहाँ से पूरा फुल करेंगे ओपन करके, और फिर वो फिल्टर निकाल के रखेंगे। ओके, तो इस साइड में भी अगर आप देखो तो यहाँ भी आपको ग्रूव्स दिखेंगे, तो इसके थ्रू जब आप पुश करोगे तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और बार बार इसको निकालना वगैरह है नहीं। यहाँ आप देख सकते हो कि आपको ये हेपा फिल्टर मिलता है, और ग्रीन हेपा है ये, तो आप पीछे से देख सकते हो, ये पहचानने में भी ईजी रहता है। और वैसे तो इस पर इन्होंने फ्रंट भी लिख के दे दिया है, तो ये आपका सामने की साइड हो, ठीक है। जिस तरह से आया है ये बेसिकली पैक होके, उसी तरह से ये कुछ इसके अंदर भी जाएगा। आपको बस ये जो प्लास्टिक कवरिंग है ये पूरी तरह से हटा देनी है। तो अब इस फुल टैब की मदद से इसको पूरा पहले निकालते हैं, और सेकंड जो पार्ट इसके साथ आएगा वो है ये, ठीक है। ये कार्बन फिल्टर है। जिस तरह से यूवी वगैरह में आजकल फिल्टर्स में कार्बन फिल्टर होता है, कुछ वैसा ही ये आपको एक कार्बन फिल्टर, डिओड्राइजेशन फिल्टर भी इन्होंने लिख रखा है, वो मिलता है, ठीक है। होपफुली ये जो सिगरेट स्मोक्स वगैरह होते हैं, है ना, हुक्का के स्मोक, तो वो सबको एब्जॉर्ब करेगा। कार्बन जो होता है वो इन चीज़ों में काम में लाया जाता है। तो इसको फुल टैब से खोलते हैं। यहाँ पे आपको ये आसानी से ये मिल जाएगा, तो आप बस इसको भी करके आराम से इसको निकाल सकते, ठीक है। ये हमारा जो हेपा है, अब आप देख सकते हो ये, और ये वाली साइड फ्रंट में जाएगी, ग्रीन वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट भी मेंशन्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया। अब ये आ जाते हैं इस वाले पे, और इसको ओपन करने के लिए तो वैसा नहीं दिख रहा है, इसको कट कर लेंगे, एक सेकंड। तो जब कट ओपन हो गया, और यहाँ से निकालते हैं हम अपना डिओड्राइजेशन फिल्टर, ठीक है। ये आप इसका टेक्सचर जो है वो देख सकते हो। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपको अब इन दोनों को एक साथ लगाना है, ठीक है। ये आपका जो बेस है, जो आपने फ्रंट इसका निकाला है, वो तो आप यहाँ पे ऐसे नीचे फ्लैट एक अच्छे सरफेस पे रखोगे, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे आपको कैमरे में वो शो नहीं हो रहा होगा शायद, लेकिन खैर आप उसको ऐसे ही फ्रंट में रखोगे, और ये जो आपका बैक पार्ट जाएगा इसमें, उसके पीछे इसको लगाना है, ठीक है। और आपको बार बार इसको लगा के निकालना नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है, तो आप एक बार में फ्लैट सरफेस पे रख के अच्छे से इसको लगाओगे। ध्यान रखना, ये वाइट साइड पे आपको लगाना है, ग्रीन साइड पे नहीं लगाना है, क्लियर है। ये वाला फिल्टर किसी भी साइड से, ये दोनों सेम है, इस पे लगाना है आपको। तो इसको फ्लैट
सरफेस पे आपको रखना है। मान लो मैंने यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस पे इसको रखा और अब मैं इसके ऊपर से इसको लगा दूंगा। ठीक है, तो आपको एकदम अच्छे से प्लेस करके इसको लगा देना है और एक बार अच्छे से हाथ से इसको ऐसे करके देख सकते हो। इसको अलग नहीं करना है कभी भी, ये जब आप एक बार में चेंज करोगे तो ये एक साथ चेंज करना आप, लेकिन ये एकदम जय वीरू वाली इसको अच्छे से आप दोस्ती करवा दो। ठीक है, चारों साइड से हम लोग एक बार कंफर्म कर लेंगे कि अच्छे से ऐसे फिक्स हो जाए इसके ऊपर। और बच्चों को बार बार खोल के इसमें खेलने मिलने का वो मत करना। ठीक है, आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ एक बड़ा हवा के लिए फैन लगा हुआ है जो एयर को पुल करेगा और फिर क्लीन करने के बाद पुश करेगा। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया है अच्छे से। और ये जो साइड है जिसपे फ्रंट लिखा है ग्रीन कलर की है, ये बाहर की तरफ रहेगी। इस पर एक टैग भी है, अगर आप ध्यान से देखो ये आपको एक व्हाइट कलर का एक छोटा सा टैग दिख जाएगा। इसको आप कोशिश करना ऊपर की साइड रखने का ताकि आपको भी याद रहे। ठीक है, तो देख लो ये ग्रीन साइड इस तरफ, कार्बन फिल्टर इस तरफ, अब ये इस तरह से आपको रखना है। ठीक है, कि आपको ग्रीन साइड ऊपर दिखती रहे आपको। या और इजी करने के लिए अगर दूसरे तरह से बता दूं, ये जो फैन है, ठीक है, ये फ्रंट साइड अगर आपको ये वाला फैन दिख रहा है तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये इस फैन की साइड पे जाएगा। ठीक है, बेसिकली किस तरह से प्रोसेस होता है क्लीनिंग का, सामने से हवा आती है, पहले प्री फिल्टर से होकर गुजरती है। ठीक है, प्री फिल्टर क्योंकि इसी में लगा हुआ है, याद करो ये कोवे वाले इसमें लगा हुआ है प्री फिल्टर, तो वो प्री फिल्टर से जो भी धूल बाल ये सब होंगे वो सब निकलेंगे। बाकी जो भी गंदगी होगी, जो कुछ बुरा स्मोक है, कुछ स्मेल है, वो इसमें से होके गुजरेगी, तो स्मोक वगैरह को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और फाइनली इस हेपा से होके आपको क्लीन एयर मिलेगी। तो इसके लिए इसको ऊपर आपको लगाना है। ठीक है, तो ये फाइनली फिट हो गया है। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, आपको फिक्स कैसे करना है तो आप यहां पे देख सकते हो इसके एंडिंग पे इस तरह के ग्रूव्स हैं और यही ग्रूव्स आपको इसकी बॉडी में भी मिल जाते हैं। इसकी बॉडी से उसको बस अलाइन कर दो। और फिर ये बड़े ही आराम से बॉडी से अलाइन करने के बाद अब जैसे इसको पुश करोगे तो ऐसा एक लॉकिंग साउंड आएगा और ये 100% फिक्स हो जाएगी। अब इसका जो पावर पॉइंट तब से पड़ा हुआ है उसको प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि ये वर्किंग इसकी आपको क्या शो होती है। ओके, तो पावर ऑन हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं जो कि इस बुक में आपको मिल जाएंगे कि किस कलर का क्या है। एक ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, इस तरह के अलग अलग कलर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। उस हिसाब से ये देखो अब ये ग्रीन में टर्न हो गया, फिर ये येलो में होगा, मतलब वो पॉल्यूशन को रीड करता है। अब ये रेड हो गया। ठीक है, और पॉल्यूशन रीडिंग सेंसर इस तरफ है। अभी आप साउंड भी इसका सुन पा रहे होगे, वर्किंग साउंड क्या है। ठीक है, मोड चेंज करने के लिए आपको ये मिलता है, तो आप मोड चेंज कर सकते हो। ठीक है, मोड का क्या है, ऑटो पे जब आप रखोगे, एक मिनट ऑफ कर देते हैं इसको। तो इसको बस 2 सेकंड प्रेस करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। हाँ, मोड्स पहले मैं समझा देता हूँ। मोड्स का क्या है कि जब आप इसको ऑटो पे रखोगे तो ये अपने सेंसर्स के थ्रू जितना पॉल्यूशन डिटेक्ट करेगा उस हिसाब से वर्क करेगा। साइलेंट का क्या है, ये अपने सबसे मिनिमम वॉल्यूम पे, मतलब मिनिमम पावर पे वर्क करेगा। तो आप इसको सोने वगैरह के टाइम पे यूज कर सकते हो ताकि फैन जो है वो कम आवाज करे। स्पीड 1 और 2 तो आप समझ ही सकते हो कि वो 1 जो है वो बेसिकली साइलेंट के आसपास और 2 जो है वो और हायर पावर। ये आप कभी भी 1 और 2 यूज कर सकते हो अगर आप सेंसर के वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं हो।
जो कि अगर आपने मी प्यूरीफायर्स के कुछ रिव्यूज़ पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी वो इशू देखने के लिए आता है। ये मोड चेंज करने के लिए है, ये पावर ऑन ऑफ है। ये जो बटन है, यहाँ पे आपको अगर रेड आ जाएगा तो आपको प्री फिल्टर क्लीन करना है, और यहाँ अगर रेड आएगा तो आपको हेपा फिल्टर जो है वो चेंज करना है। हेपा और कार्बन फिल्टर एक साथ ही चेंज होगा, जिसकी 3000 की कॉस्टिंग आती है, और ये आपको प्रेस करना है जब आप प्री फिल्टर क्लीन करके इसमें दोबारा से लगाओगे। जितने भी डिटेल्स हैं वो आपको इसी पे मिल जाएंगे। पेज नंबर 10 के बाद आप 14, 15, 16, 17 जब पढ़ोगे, ये तो सेटअप मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारे आपको बटन्स वगैरह भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो आप क्लीनिंग वगैरह ध्यान से पढ़ोगे कि किस पार्ट को किस तरह से क्लीन करना है। अगर शॉर्ट में बात करें तो आप जो मेन बॉडी है, ये वाइट है और ये गंदगी भी हो जाएगी इस पर, तो मेन बॉडी को तो आप वेट क्लोथ वगैरह से भी क्लीन कर सकते हो, कॉटन स्वॉब्स वगैरह से भी। प्री फिल्टर जो है उसको आप वैक्यूम क्लीनर से रिकमेंड किया इन्होंने, लेकिन इसको भी आप वेट क्लोथ से क्लीन वगैरह कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कितना पॉल्यूशन है। लेकिन फिल्टर वगैरह पे कभी भी पानी, डस्ट कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो जब आप क्लीन करोगे तो आप इसके सारे पार्ट्स अलग एक साफ जगह पे रखोगे और अलग अलग तरह से क्लीन करोगे। और जब फिल्टर की बारी आएगी तो फिल्टर आपको पूरा आराम से चेंज करना है, और रिप्लेसिंग फिल्टर का आपको ये नेक्स्ट पेज पे पूरा सिस्टम जो है वो मिल जाएगा, पूरा लिखा हुआ सारे डिटेल्स। ठीक है, इतना ही रखते हैं। होपफुली अब आप अपना पहला एयर प्यूरीफायर या पहला कोवे एयर मेगा 150 आराम से यूज कर पाओगे, सेटअप कर पाओगे, क्लीन एयर ब्रीथ कर पाओगे होपफुली। चलो इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, बाय।